एक राजा के पास कई हाथी थे, लेकिन एक हाथी बहुत शक्तिशाली था, बहुत आज्ञाकारी था, समझदार और युद्ध कौशल में बहुत निपुण था। बहुत से युद्धों में वह भेजा गया था और राजा को विजय दिलाकर हमेशा वापस लौटता था, इसलिए वह राजा का सबसे प्रिय हाथी था। समय गुजरता गया और एक समय ऐसा भी आया जब वह वृद्ध दिखने लगा। अब वह पहले की तरह कार्य नहीं कर पाता था, इसलिए राजा उसे युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजते थे। एक दिन वह सरोवर में जल पीने के लिए गया, लेकिन वहीं कीचड़ में उसका पैर धंस गया और फिर धंसता ही चला गया। उस हाथी ने बहुत कोशिश की, लेकिन कीचड़ से स्वयं को बाहर नहीं निकाल पाया। उसकी चिंगाड़ने की आवाज सुनकर लोगों को यह पता चल गया कि हाथी संकट में है। हाथी के फंसने का समाचार राजा को भी पहुंचा। राजा समेत सभी लोग हाथी के आसपास इकट्ठा हो गए। सभी ने बहुत प्रयास किए उसको निकालने के, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। उसी समय वहां से एक महात्मा निकल रहे थे, तो राजा और उसके मंत्रीगण उन महात्मा के पास गए। उन्होंने अपनी विकट परिस्थिति के बारे में उनको बताया और उनसे कहा कि हमें इसके बारे में आगे मार्गदर्शन दीजिए। महात्मा ने निरीक्षण किया, फिर राजा को सुझाव दिया कि सरोवर के चारों तरफ युद्ध के नगाड़े बजाए जाए। सुनने में तो अजीब सा लगा कि भला नगाड़े बजाने से यह फंसा हुआ हाथी बाहर कैसे निकलेगा। जैसे ही युद्ध के नगाड़े बजने लगे, उस मृतप्राय हाथी के हाव भाव में परिवर्तन आने लगा। पहले तो वह धीरे धीरे करके खड़ा हुआ, फिर सबको हतप्रद करते हुए स्वयं ही कीचड़ से बाहर निकल आया। सारे लोग आश्चर्य में भर गए। उन्होंने उन महात्मा जी से पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तो महात्मा जी ने कहा कि यह हाथी की शारीरिक क्षमता में तो कोई कमी नहीं थी, बस उसके लिए सिर्फ मानसिक शक्ति चाहिए थी। आपने नगाड़ कार्य नहीं कर सकता, लेकिन यह पूर्ण सच नहीं है। सकारात्मक सोच ही आदमी को आदमी बनाती है और उसे अपनी मंजिल तक ले जाती है। इसलिए दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहें, कभी भी अपने आप के ऊपर नकारात्मक विचारों को हावी न होने दें, अन्यथा हमारी स्थिति भी उस हाथी की तरह हो जाएगी और जब भी परेशानियां आएंगी तो उनसे लड़ने का सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं होगा। अंत में दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। हम आपकी अमूल्य सलाह का स्वागत करते हैं, हमें उसकी प्रतीक्षा रहेगी। अंत में दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। और हाँ दोस्तों, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए। बाय बाय दोस्तों।